रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू डिज़ाइन द परफेक्ट मार्केटिंग वेबसाइट। मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मार्केटिंग के लिए हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छी वेबसाइट जो है वो है वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस इज नंबर 1 CMS सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और 70% वेबसाइट जो है ना वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाई जाती है। ठीक है जी, 70% वेबसाइट इन मेकिंग वर्डप्रेस। ठीक है दोस्तों, तो 70% वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है आपको मैं बताऊंगा, और उसके बाद एक परफेक्ट वेबसाइट कैसी होनी चाहिए इसके मुतालिक ये आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरू में हम वर्डप्रेस के मुतालिक देखते हैं। ठीक है दोस्तों आपने गूगल के अंदर आना है और वर्डप्रेस लिखना है। लिखने के बाद ये वर्डप्रेस बिल्ड आ साइट। ठीक है, सेल योर स्टफ स्टार्ट एंड ब्लॉग मोर। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें क्योंकि मेरा पहले वेबसाइट बना हुआ है तो इसलिए तो आपने जो है ना यहाँ पर आके गूगल के साथ अपनी वेबसाइट आपने बनानी है। ठीक है दोस्तों, आपने गूगल के साथ अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ इसलिए इधर आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, आप कहेंगे मेरा ये आ रहा है लेकिन आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर अपना डोमेन सेलेक्ट करना है और उसके बाद गूगल के साथ अकाउंट अपना बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी और भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये ही है कि आप अगर ये वर्डप्रेस के ऊपर बना ले। ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर आके यहाँ पर आपने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट विद फ्री। ठीक है, तो ये कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, क्या क्या चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हाउ टू डिजाइन द परफेक्ट मार्केटिंग वेबसाइट। मार्केटिंग वेबसाइट दोस्तों कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है, तमाम की तमाम चीजें हम देखेंगे। अच्छा जी, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, आइडेंटिफाई द वेबसाइट्स पर्पस, लीड जनरेशन, ब्रांड अवेयरनेस और प्रोडक्ट सेल। आप दोस्तों इसके ऊपर लीड जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या अपना कोई और ब्रांड जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 2, यूजर्स यूजर्स सेंटर्ड डिजाइन। Priorities user experience UX, use simple navigation, fast load time and mobile responsiveness। दोस्तों हम जो है ना यूजर सेंटर जो है ना प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यूएक्स के जरिए से। यूज सिंपल नेविगेशन, फास्ट लोड टाइम एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, कंपाइलिंग विजुअल्स, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस। ठीक है दोस्तों, एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है? इमेजेस चाहिए, हाई क्वालिटी के, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एंड इंगेजिंग डिजाइन एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है दोस्तों, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें अच्छे इमेजेस चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो कंटेंट हम उसमें डालेंगे वो भी ऐसा हो कि दूसरे को पसंद आए। ठीक है दोस्तों, आपने इमेजेस जो आपने उसके ऊपर अपलोड करनी है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, कंटेंट आपका अच्छा हो और तरतीब उसकी अच्छी हो। ठीक है, तरतीब कैसे रखनी ये भी मैं आगे जाकर चल के आपको बताता हूँ। अच्छा जी, क्लियर कॉल टू एक्शन, CTS, स्ट्रेटेजिकली प्लेस CTS टू गाइड यूजर टू वर्ड डिजर्व एक्शन। ठीक है दोस्तों, आपने कॉल टू एक्शन अच्छा देना है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, आपने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों में एक कंप्लीट वीडियो चैनल में पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। एसईओ आपने बेहतरीन करनी है अपनी वेबसाइट की ताकि वो रैंकिंग में आ सके। ऑप्टिमाइज फॉर कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड ऑल टैग्स टू इंक्रीज इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक।
क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक ट्रैफिक को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए आपको एसईओ करनी लाजमी है। ठीक है, एसईओ कैसे की जाती है इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हाई वैल्यू कंटेंट, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंटेंट कैसे होने चाहिए, कंटेंट हाई वैल्यू होने चाहिए, ऑफर वैल्यू थ्रू ब्लॉग, केस स्टडीज और ई बुक्स टू इंगेज विजिटर एंड बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों, जो विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक दफा आए ताकि वो आपके अच्छे कंटेंट को देखकर बार बार आ सके और उनके लिए यूजफुल हो। ठीक है, इसकी मदद आप ले सकते हैं, ई बुक के जरिए से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, एनालिटिक्स इंटीग्रेशन। एनालिटिक इंटीग्रेशन दोस्तों क्या चीज है? यूज टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक यूजर बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, आप गूगल एनालिटिक के जरिए से आप ये टूल इस्तेमाल करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैसे करेंगे ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। स्पीड एंड सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, स्पीड एंड सिक्योरिटी optimize loading speed and implement SSL for a scale and seamless experience। ठीक है दोस्तों, आप स्पीड और सिक्योरिटी के जरिए से ऑप्टिमाइज कर सकते लोड स्पीड और इम्प्लीमेंट कर सकते SSL फॉर अ स्केल एंड सीमलेस एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, SSL क्या चीज़ है आगे मैं डिटेल से ये डिस्कस करूंगा। By combining these techniques, you can create a website that drives result and reflects your brand effectively। ठीक है दोस्तों, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए आपको एक वेबसाइट अगर दरकार हो तो आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है दोस्तों, स्टेप वन, बाय डोमेन। डोमेन आपने लेनी है, होस्टिंग एंड एसएसएल। होस्टिंग और एसएसएल लेनी है। स्टेप टू, सिलेक्ट वर्डप्रेस और एचटीएमएल कोडिंग साइट। आप वर्डप्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं, एचटीएमएल कोडिंग की साइट कर सकते हैं। एचटीएमएल कोडिंग के जरिए से भी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये भी इस चैनल के अंदर वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि एचटीएमएल के जरिए से कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, ये मेरी कंप्लीट वीडियो है। और वर्डप्रेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, नंबर 3, क्रिएट अ होम पेज। आपने होम पेज क्रिएट करना है, उसके ऊपर अपने मेन जो चीज है वो आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी वेबसाइट किस चीज के मुतालिक है, अपने होम पेज के ऊपर आपने ये मेंशन करना है। नंबर 4, क्रिएट अदर पेजेस, और उसके अलावा दूसरे पेजेस भी करना है जिसके ऊपर आपने अपने मुतालिक और अपने काम के मुतालिक, अपनी वेबसाइट के मुतालिक आपने दोस्तों उसमें मेंशन करना है, लिखना है, बताना है। स्टेप 5, लिंक द वेबसाइट टू गूगल एनालिटिक्स। अच्छा जी, गूगल एनालिटिक्स के जरिए से आप दोस्तों अपनी वेबसाइट जो है ना वो आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उससे जो आप ये लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेप 6, गो लाइव, और आपने लाइव जाना है और अपने ऑडियंस को उसमें कॉल करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि एक अच्छी वेबसाइट के लिए ये आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, हाउ कैन आई गेट गूगल एनालिटिक्स फॉर माई वेबसाइट। गूगल हाउ कैन आई गेट गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक के जरिए किस तरीके से वेबसाइट ग्रो कर सकते हैं। गो टू द एच, ये एनालिटिक्स डॉट गूगल डॉट कॉम, इसके ऊपर आपने जाना है। ठीक है दोस्तों, नंबर 1, इन एडमन क्लिक क्रिएट, क्लिक के ऊपर क्रिएट करना, द सिलेक्ट अकाउंट, अकाउंट सेलेक्ट करना है, द प्रीवियस लिंक ओपन टू द लास्ट एनालिटिक्स प्रॉपर्टी यू एक्सीड, प्रोवाइड एन अकाउंट नेम, आपने अकाउंट का नाम देना है, कॉन्फ़िगर द डेटा शेयरिंग सेटिंग टू कंट्रोल विच डेटा यू शेयर विद गूगल, क्लिक नेक्स्ट टू ऐड द फर्स्ट प्रॉपर्टी टू द अकाउंट। ठीक है दोस्तों, आपने गूगल एनालिटिक के ऊपर पूरी सेटिंग इसकी करनी है। ठीक है दोस्तों, यूज एनालिटिक विद योर साइट। अच्छा जी, सबसे अहम चीज, स्टेप 1, गेट एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव वन, साइन अप फॉर एनालिटिक अकाउंट
फाइंड योर एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जाके करनी है। आईडी करनी सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास पहले नहीं है, साइन अप होना है, अकाउंट बनाना है। फाइंड योर एनालिटिक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी आईडी आपने अपनी लेनी है। स्टेप 2, ऐड द एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी टू योर साइट। ठीक है दोस्तों, on your computer open a new Google site। Step 3, see your data open analytic। ठीक है दोस्तों, ये एनालिटिक के ऊपर आपने काम करने हैं जाके। व्हाट इज एसएसएल एंड व्हाई यूज। अच्छा दोस्तों, एसएसएल क्या चीज है? स्केर सॉकेट लेयर। ठीक है दोस्तों, एसएसएल को कहते हैं स्केर सॉकेट लेयर। एसएसएल इज स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी फॉर securing an internet connection by encrypting data sent between a website and a browser। ये वेबसाइट और ब्राउजर के दरमियान होता है, काम करता है, और बिटवीन टू सर्वर और दो सर्वरों के दरमियान भी कर सकता है। इट प्रिवेंट हैकर फ्रॉम सीइंग और स्टीलिंग एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड इंक्लूडिंग पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा। ठीक है दोस्तों, आपका कोई डेटा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दो सर्वरों के दरमियान में। ठीक है दोस्तों, या सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों जो जो चीजें हमने डिस्कस की है, सबसे पहले कि एक वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने गूगल पर जाके समझाया भी कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि 70% वेबसाइट जो है वो उसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और उसके ऊपर रैंक होती है। उसके बाद एक अच्छी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है, तमाम की तमाम चीजें दोस्तों आपके साथ ये मैंने शेयर की है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में कोई नई चीज देखने को सुनने को मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।